अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बर्डर नेचर लवर। दोस्तों, आज दो चीज़ों के बारे में आपको बताऊंगा। एक चीज़ है, अगर आपने घर में या पोल्ट्री फार्म में चूज़े रखे हुए हैं और वो बहुत ज़्यादा शोर करते हैं, छोटे चूज़े, उसकी क्या वजह है और उसका क्या हल है, क्या हमने तदाबीर करनी है कि ये हमारा मसला हल हो जाए, इसके बारे में गुफ्तगू करेंगे। और उसके बाद जो है कि तीतरों के बच्चों को बीमारियों से कैसे महफूज रखें। तो दोस्तों, आप लोगों से गुजारिश होती है कि वीडियो आप शुरू से एंड तक देखा करें और स्किप ना किया करें। जब आप स्किप करते हैं तो फिर मसला सारा ख़राब होता है। दोस्तों, आप बड़ी मेहनत करते हैं, आपके लिए हम आप लोगों से बस एक ही गुजारिश होती है, जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को दबा लें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि अगर आपने चूज़े रखे हुए हैं और चूज़े जो हैं वो बहुत ज़्यादा शोर करते हैं, आपने घर में रखे हुए हैं 15-20, 4-5 या 100-200, या फिर पोल्ट्री फार्म में वो चूज़े बहुत ज़्यादा शोर करते हैं, उसकी क्या वजह है, उसके नुकसानात क्या हैं और उसका हल क्या है, तो इसके बारे में हम करते हैं गुफ्तगू। तो चूज़े हम लेते हैं दोस्तों, चूज़े जो बहुत ज़्यादा शोर करते हैं, एक बात याद रखें कि हर चीज़ का हल मेडिसन नहीं होती। बेहतर मैनेजमेंट और समझदारी से हम बहुत से मसाइल पे काबू पा सकते हैं अल्लाह के करम फजल से। सिर्फ हमें मैनेजमेंट का ख्याल रखना होगा और समझदारी का मुजाहरा करना होगा। तो चूज़े याद रखें, जब शोर करते हैं तो इसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आते हैं और एक दूसरे के बाल नोचते हैं और फिर वो मायूस रहते हैं और ज़्यादा कद वगैरह या वो वज़न वगैरह नहीं कर पाते। इसके नुकसानात बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए आपको इन पे नज़र रखनी चाहिए। तो आपको कुछ मैं बातें बताऊंगा कि क्यों ऐसा करते हैं, उनका आपने हल करना है। एक नंबर पे, अगर चूज़े आपका बहुत ज़्यादा शोर कर रहे हैं तो आपने गौर रखना है उन पे कि उनके ब्रूडर का जो या केज का टेम्परेचर ज़्यादा तो नहीं हो गया, ज़्यादा लो तो नहीं हो गया, या फिर रोशनी ज़्यादा या कम तो नहीं है। ये एक वजूहात आपने गौर रखना है कि ये तो नहीं हो गई। दूसरी वजूहात, पहली वजूहात मैंने आपको बता दी है कि आपने ख्याल रखना है कि ब्रूडर का जो टेम्परेचर है ज़्यादा या कम तो नहीं हो गया और या रोशनी ज़्यादा तो कम नहीं हो गई है। दो नंबर पे आपने देखना है कि केज में या ब्रूडर में जहाँ बच्चे रखे हुए हैं, वो जिस कमरे में रखे हुए हैं बच्चे, वो वहाँ के जो बर्तन हैं वो खाने से या पीने की चीज़ों से खाली तो नहीं है, पानी उसमें ख़त्म हो गया और फिर भी ऐसे करते हैं, खाना ख़त्म हो गया फिर भी ऐसे करते हैं। तो दोस्तों, इस चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। और उसके बाद तीसरे नंबर पे जो चीज़ है कि आपने इनमें छोटे चूज़ों में कोई बड़ा जानवर तो नहीं छोड़ दिया। अगर आपने कोई बड़ा जानवर छोड़ दिया तो वो उसको मारते हैं, तो वो उसके खौफ की वजह से इधर उधर भागते हैं और इस वजह से भी शोर बहुत ज़्यादा करते हैं। इसलिए आपने छोटे चूज़ों में बड़ा जानवर कोई नहीं छोड़ना। जैसे ये आप देख रहे हैं, ये बड़ी मुर्गी छोटे मुर्गियों को बहुत ज़्यादा मार रही है, इस वजह से ये भी शोर कर रहे थे। और उसके बाद आपने ये देखना है कि जिस जगह आपने रखा हुआ है तो वो ब्रूडर या फिर केज या फिर कमरा, उसमें जगह तो कम नहीं है। ये ना हो कि जगह कम हो और ये ज़्यादा हो, इस वजह से भी ये शोर ज़्यादा करते हैं अगर ज़्यादा जगह कम हो तो। और जगह इनको ज़्यादा देनी है ताकि ये अच्छे तरीके से भागें। इनके भागने से इनका जिस्म ज़्यादा चुस्त चालाक होगा और ज़्यादा पर इनके खुलेंगे और खाना भी और जो फीड है वो भी ज़्यादा हज़म होगी। और उसके बाद चौथी जो वजह है वो हम खुद हैं कि हम अगर बाज़ दफ़ा बच्चे लेके आते हैं या फिर हम खुद रखते हैं तो ज़्यादा वक्त इनमें गुजारते हैं, तो फिर ये आपको अपना माँ बाप या आपका जो भी समझना शुरू कर देते हैं। तो आप फिर जब रात को इनके पास नहीं होते, किसी टाइम नहीं होते, तो फिर ये आपको ढूंढते हैं और बहुत ज़्यादा शोर करते हैं। इसलिए आपने पूरा सूरा ही इनके पास रहना है, टाइम ज़रूर देना है लेकिन इतना ज़्यादा नहीं देना ये। और इसकी चौथी वजह, पांचवी वजह ये है कि इनकी तन्हाई, कि आप चूज़े ले आए हैं, चूज़े आपने 3-4-5 लिए हैं, ये जो पीछे से आए हैं वहाँ ये काफ़ी तादाद में थे, आप थोड़े से ले आए, जब छोड़ते हैं तो फिर ये काफ़ी तादाद ढूंढते हैं और ये अकेलापन महसूस करते हैं और बहुत ज़्यादा शोर मचाते हैं। इन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। इंशाअल्लाह अल्लाह के करम फजल से अगर आप
इन चीज़ों का ख्याल रखेंगे तो आपके चूज़े कभी भी शोर नहीं करेंगे। अल्लाह के करम फजल से बिल्कुल आपका ये मसला हल हो जाएगा। लेकिन आपने जो कही हुई बातें हैं इनको गौर से सुनना है और इस पे गौर से अमल भी करना है। आपको एक एक बात बता दी गई है कि अगर ये जगह कम हो फिर भी ये शोर करते हैं, अगर दर्जा हरारत आपके केज का, ब्रूडर का, कमरे का ज़्यादा हो जाए फिर भी ऐसे है। और अब चलते हैं दोस्तों हम तीतरों की तरफ। तीतरों के बच्चों को हम जो है वो बीमारियों से किस तरह महफूज रखें। दोस्तों सबसे पहले जो मैं बात करता होता हूँ कि जहाँ केज है, जहाँ आप बच्चे निकलवा रहे हैं, वहाँ गंदगी नहीं होनी चाहिए। आपने हर हाल में वहाँ जो जानवरों का फुजला है वो पड़ा नहीं रहने देना। हर सुबह शाम उसको साफ़ करें, ठीक है। सबसे ज़्यादा बीमारियाँ इसी वजह से आती हैं, ठीक है। और बच्चों में जो बीमारी सबसे ज़्यादा आती हैं वो खाने की वजह से आती हैं। जब आप इन्हें हार्ड फीड दे देते हैं तो ये बात याद रखें, आप आजमा के देखें इन बातों को केज से जो है ना उनका फुजला जो ये बीट वगैरह करते हैं वो साफ़ करते रहें, कभी भी आपका कोई जानवर बीमार नहीं होगा। वैसे तो अल्लाह की मर्ज़ी है मरना या बीमारी, लेकिन मैं आपको बता दूं कि 100% बीमार नहीं होंगे। और उसके बाद आपने जो इनको खुराक देनी है वो खुराक आपने इनको नरम देनी है। कोई भी खुराक है आपने बाजरा या फिर दूसरी कोई भी चीज़ें वो आपने बारीक बारीक करके ग्राइंड नहीं करना, कूट कूट के देनी है, ठीक है, बारीक करके। इंशाल्लाह आपके जो तीतरों के बच्चों को कुछ नहीं होगा। और दूसरा, बाद लोग कहते हैं कि पानी इनको बिल्कुल नहीं देना। दोस्तों मैं इस हक में नहीं हूँ, पानी आपने इनको देना है, लेकिन पानी आपने इनको 12-1 बजे देना है। उसमें ग्लूकोज निमकोल थोड़ा सा डाल के आपने फिर पानी देना है और इनको अपनी मर्ज़ी से पीने देना जितना ये पिए। और जब ये पी लें आपने फ़ौरन वो बर्तन उठा लेना है। और साथ साथ आपने इनको जो नरम ग़िज़ा मतलब इनकी प्रोटीन वाली कीड़े वगैरह, सेवक वगैरह, ये आपने इन्हें खिलाते रहना। पानी एक टाइम ही पिलाना है आपने, दिन को लाजमी पिलाना हर हाल में। लेकिन मैं एक बात बताऊं, ये ज़्यादा 15-20 दिन के हो के जब मरते हैं तो उसकी बुनियादी वजह इनमें कैल्शियम की कमी हो जाती है, प्रोटीन की कमी हो जाती है। आपने सिर्फ कीड़े ही नहीं खिलाने, आपने इन्हें पानी जो है वो हल्का सा नमकोल डाल के और इसमें जो है वो कैल्शियम डी डाल के आपने इनको जब ग्लूकोज डी डाल के आप पिलाएंगे तो इंशाल्लाह इनको ये कमी नहीं होगी और ये कभी नहीं मरेंगे और कभी भी बीमार नहीं होंगे। और आपने इनको सब्जियां, अगर पानी की जगह आप इन्हें सब्जियां जो होती हैं, टिंडे हो गए, कद्दू हो गए, ऐसी जो चीज़ें हैं वो उनका गुद्दा निकाल के आप बारीक बारीक हाथ से मेल्ट करके इनको डालेंगे तो पानी की भी ज़रूरत नहीं होगी और आप खुराक भी इनका मसला हल हो जाएगा। तो मतलब एक ही चीज़ पे नहीं रहना, इनको हार्ड चीज़ नहीं देने। ज़्यादा बीमार ये होते हैं सख्त चीज़ खाने की वजह से, तो इस वजह से आपने इनका ख़ास ख्याल रखना है। और जब ये बच्चे माँ के मतलब नीचे होते हैं, नए नए निकलते अंडों से होते हैं, आपने इन्हें फ़ौरन बाहर नहीं निकालना। अगर मौसम ठंडा है और ये सर्दी फील कर रहे हैं, धूप निकलती है, तो आपने इन्हें हल्की हल्की धूप भी लगवानी है, सूरज के सामने रखना है सिर्फ ज़्यादा से 1-2 मिनट। आप तो गर्मी है वैसे ही। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें, अपना